हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वीपीएन फैक्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ डरावनी भूतिया जगहों के बारे में। कुलधरा गांव। कहते हैं एक रात में ही गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गाँव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गाँव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ,
ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता। भानगढ़ का किला। कहते हैं रात के समय इस महल में नाचती हैं नर्तकी की रूह। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने न दिया जाए। इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 होते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर न रह जाए। भानगढ़ एक प्राचीन नगर है। मान्यता है कि एक तांत्रिक की बुरी नीयत इस नगर के विनाश का कारण बनी। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया। बाद में इनकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। इस राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह रत्नावती से विवाह करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में उसने नगर के हाट से राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई दासी को अभिमंत्रित किया हुआ तेल दे दिया, ताकि तेल के प्रभाव से राजकुमारी सम्मोहन में उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन जाते वक्त दासी के हाथ से वह शीशी छूटकर एक शिला पर गिर गई। तेल गिरने से वह शिला चटककर तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और शिला के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की जमीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का शाप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। यह सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहाँ के निपटती हैं। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। यह सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहाँ के निवासियों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। भानगढ़ नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजार पड़ता है। वह बाजार जो उस जमाने में गुलजार रहा करता होगा, आज वीरान और खंडहर में तब्दील है। बाजार में बनी दुकानों की दीवारों से छत कुछ इस तरह गिरी कि लगता ही नहीं इनके ऊपर कभी कुछ था भी। देखकर एहसास होता है मानो किसी ने तलवार से इन्हें इकसार काट दिया है या इन्हें बनाया ही इस तरह गया है। कहते हैं नगर में बने नर्तकी महल से रात को घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। वैसे आपको बता दें कि जाने माने वास्तुविद ने जब यहाँ का परीक्षण किया तो बताया कि इस जगह बड़ी मात्रा में चमगादड़ और ककरोच हैं, जिसकी वजह से रात में ऐसी ध्वनि सुनाई देती हैं जैसे घुंघरू बज रहे हों। यानी उन्होंने रूहानी ताकतों की बजाय वास्तु और इन नकारात्मकता बढ़ाने वाली चीजों को यहाँ डर की वजह बताया। यह तो हुआ भानगढ़ का उपलब्ध इतिहास। अब बात करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर भूत हैं? क्या सचमुच यहाँ आत्माएं भटकती हैं? इन सवालों के साथ सुपरनेचुरल पावर्स पर काम करने वाले और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस जगह जा चुके हैं। इनमें से कई लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को स्वीकारा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स के कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें कैद भी हुई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ये कोई भूत है। उनका कहना है कि जब तक रिसर्च पूरी नहीं हो जाती वह ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर भूत नहीं है तो फिर यह नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? इस पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जवाब होता है कि ऐसी एनर्जी जो लंबे समय से एक ही जगह पर अटकी हुई हो, जिसका किसी कारण फ्लो नहीं हो पा रहा हो, नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। साइंस कभी यह नहीं कहती कि भूत हैं।
लेकिन वह भूतों के अस्तित्व को नकारती भी नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का कहना है कि साइंस के इस रवैये के पीछे कारण यह है कि साइंस के पास भूतों के न होने के सबूत भूतों के होने के सबूत से ज्यादा हैं, भले ही ये अभी कम हैं। इस स्टोरी में हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख गोविंद कुमार बताते हैं कि कोई भी जगह 40 दिन से ज्यादा बंद हो तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। भानगढ़ का किला तो वर्षों से वीरान रहा है, ऐसे में नकारात्मकता महसूस होना स्वाभाविक है।